ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 29 मार्च 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, हकीकत, सुनहरी मतन, यसाया। और जब तू दाहिनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान पीछे से ये आवाज़ सुनेंगे कि राह यही है, इसी पर चल। जवाबी मुतालिया। यसाया। मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी, अगरचे तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरिक से मगरिब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। ए आसमान ऊपर से टपक पड़, हाँ बादल रास्तबाजी बरसाएं, जमीन खुल जाए और निजात और सदाकत का फल लाए। वो उनको इकट्ठे उगाए, मैं खुदावंद उसका पैदा करने वाला हूँ। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। ठीकरा तो जमीन के ठीकरों में से है। क्या मट्टी कुम्हार से कहे कि तू क्या बनाता है? क्या तेरी दस्तकारी कहे कि उसके तो हाथ नहीं? मैंने जमीन बनाई, उस पर इंसान को पैदा किया, और मैं ही ने आसमान को ताना और उसके सब लश्करों पर मैंने हुक्म किया। मैंने जमीन की किसी तारीक जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। मैंने याकूब की नस्ल को नहीं फरमाया, अब बस मेरे तालिब हो। मैं खुदावंद सच कहता हूँ और रास्त बातें बयान करता हूँ। ऐ इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। तरसीवाज बाइबल में से यूहन्ना। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मत्ती। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उससे उन पर बड़ा तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यसू ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं। उसने उनसे कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब थे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा,
मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ाए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। मरकस। और भीड़ उसके पास फिर जमा हो गई, और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उनको तालीम देने लगा। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। यीशु ने उस पर नजर की और उससे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे, और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे, और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकले, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बुनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। मत्ती। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है जमीन पर भी हो, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। हकीकत रूहानी, हमआहंग, नाकाबिल तब्दील, लाफानी, इलाही, अबदी है। गैर रूहानी कुछ भी हकीकी, हमआहंग या अबदी नहीं हो सकता। गुनाह, बीमारी और फानियत रूह के फर्जी सिमतुल कदम हैं, और ये यकीनन हकीकत के मुखालिफ होंगे।
रूह उस फहम से आगाह करती है जो शऊर को बुलंद करता और सच्चाई की जानब रहनुमाई देता है। ज़बूर नवीस ने कहा, बहरों की आवाज़ से, समंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद व कादिर है। रूहानी हिस्स रूहानी नेकी का शऊर है। फहम हकीकी और गैर हकीकी के माबैन हदबंदी की लकीर है। रूहानी फहम अक्ल यानी जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को खोलता है और इलाही हिस्स को क्रिश्चियन साइंस में कायनात का रूहानी सबूत फराहम करते हुए जाहिर करता है। ये फहम शाउरी नहीं है, मुहक्काना हासिलात का नतीजा नहीं है, ये नूर में लाई गई सब चीज़ों की हकीकत है। रूह यानी खुदा को तब सुना जाता है जब हवास खामोश हों। यसू नासरी की आमद मसीही दौर की पहली सदी का अहाता करती है, लेकिन मसीह इब्तदाई बरसों या आखिरी अयाम की कैद से मुबर्रा है। मसीही दौर से पेशतर और बाद अज़ां नस्ल दर नस्ल मसीह बतौर रूहानी ख्याल, बतौर खुदा के साया, उन लोगों के लिए कुछ खास ताकत और फजल के साथ आया जो मसीह यानी सच्चाई को हासिल करने के लिए तैयार थे। उसने खुद को खुदा के बराबर बनाया। ये उस शख्स के खिलाफ यहूदियों के इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम था जिसने रूह की बुनियाद पर मसीहत को जन्म दिया, जिसने ऐसी तालीम दी जो बाप की जानब से इल्हामी थी और जो खुदा के बगैर ना किसी जिंदगी, जहानत और ना मवाद को तस्लीम करता है। इंसान के साथ खुदा के साइंसी ताल्लुक में हम देखते हैं कि जो कोई एक को बरकत देता है वो सबको बरकत देता है। जैसे यीशु ने रोटियों और मछलियों के वसीला जाहिर किया कि मुहैया करने का वसीला रूह है, ना कि मादा। यीशु ने बुराई से उनकी आज़ादी और अच्छाई की कबूलियत की वजह से छोटे बच्चों को प्यार किया। चूँकि उम्र दो आरा के माबैन मुकाम रखती है या झूठे अकायद के साथ जंग करती है, जवानी सच्चाई की जानब आसानी से और तेजी से कदम बढ़ाती है। एक छोटी बच्ची ने, जो कभी कभार मेरी वजाहतें सुनती है, बुरी तरह से अपनी उंगली जख्मी करवा ली। ऐसा लगा जैसे उसने इस पर तवज्जो नहीं दी। किसी के पूछने पर उसने सादगी से जवाब दिया, मादे में कोई एहसास नहीं होता। मुस्कुराती आंखों के साथ छलांगे मारती हुई उसने फिलहाल कहा, मामा, मेरी उंगली एक छोटा जख्म नहीं है। ये शायद कुछ महीने या साल पहले की बात है कि उसके वालिदैन ने अपनी मनशियात को तर्क किया या अपनी बेटी को इस तरह फितरी अंदाज में उसकी ज़हनी बुलंदी पर पहुंचाया। जब कोई फर्जी कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो आप कहते हैं कि इसमें खतरा है। ये खौफ ही खतरा है और जिस्मानी असरात की तरगीब दिलाता है। हम इखलाकी या रूहानी कानून के टूटने के अलावा हकीकत में किसी और चीज़ के टूटने से तकलीफ महसूस नहीं कर सकते। फ़ानी यकीन के नाम नहाद क़वानीन ये समझने से तबाह होते हैं कि रूह गैर फ़ानी है और ये कि फ़ानी सोच वक्त, अदवार और बीमारी की इक़साम की कानून साजी नहीं कर सकती जिससे फ़ानी लोग मरते हैं। खुदा कानून साज है, लेकिन वो गैर मुहज़्ज़ब ज़ाब्तों का मुसन्नफ़ नहीं है। लामहदूद ज़िंदगी और मोहब्बत में कोई बीमारी, गुनाह नहीं, ना ही मौत है। और कलाम पाक वाज़ह करता है कि हम लामहदूद खुदा में जीते, चलते फिरते और अपना वजूद रखते हैं। बीमारी को नाजायज़ करार देते हुए आइए बाहर निकाल फेंकें और मतवातर हमांगी के असूल यानी खुदा की शरीयत के वसीला कायम रहें। किसी गैर मुनसिफाना सज़ा को मनसूख करना इंसान का इखलाकी हक है, यानी ऐसी सज़ा को जो इलाही इख्तियार की तरफ से कभी नहीं दी गई। यीशु मसीह ने उस गलती को मुस्तरद किया जो सेहत के जिस्मानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सजाएं देती है। उसने मादे के फर्जी कवानीन को मुस्तरद किया जो रूह की हमांगियों के मुखालिफ थे, जो खुद उनकी मंजूरी के लिए इलाही इख्तियार से मुबर्रा और इंसानी तस्दीक के हामिल थे। इस तनासब में कि इंसानी फ़हम के लिए जब मादा बतौर इंसान सारी हस्ती खो देता है तो इसी तनासब में वो इसका मालिक बन जाता है।
وہ حقائق کے مزید الہی فہم میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ یسوع کی الہیات سمجھتا ہے۔ جب یہ بیمار کو شفا دینے، مردے کو زندہ کرنے اور پانی پر چلنے سے ظاہر ہوئی، ان سب کاموں نے اس عقیدے پر یسوع کے اختیار کو ظاہر کیا کہ مادہ مواد ہے، کہ یہ زندگی کا ثالثی یا وجودیت کی کسی بھی شکل کو تعمیر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت کہ مسیح یا سچائی نے موت پر فتح پائی یا ابھی بھی فتح پاتا ہے، دہشت کے بادشاہ کو محض ایک فانی عقیدے یا غلطی کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں کرتی، جسے سچائی زندگی کی روحانی شہادتوں کے ساتھ تباہ کرتی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ حواس کو جو موت دکھائی دیتے ہیں فانی فریب نظری کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ حقیقی انسان اور حقیقی کائنات کے لیے کوئی موت کا عمل نہیں ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، اس سے کہ گناہ آلودہ عقائد آسمان کی بادشاہی ابدی ہم آہنگی میں داخل ہوں۔ خود کو گناہ سے برتر بنائے رکھنا حقیقی حکمت ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو اس سے برتر ہی بنایا ہے اور وہ انسان پر حکمرانی کرتا ہے۔ گناہ سے ڈرنا محبت کی طاقت کو خدا کے ساتھ انسان کے تعلق میں الہی سائنس کی ہستی کو غلط سمجھنا ہے، یعنی اس کی حکمرانی پر شک کرنا اور اس کی قادر مطلق حفاظت پر عدم اعتماد کرنا ہے۔ خود کو بیماری اور موت سے برتر بنائے رکھنا اس کے متوازی عقل مندی اور الہی سائنس کے عین مطابق ہے۔ جب آپ خدا کو اور یہ جاننے میں بالکل غلط ہوتے ہیں کہ یہ اس کی تخلیق کا حصہ ہیں، تو ان سے خوف زدہ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مادے میں کوئی زندگی، سچائی، ذہانت اور نہ ہی مواد پایا جاتا ہے، کیونکہ خدا حاکم کل ہے، اس لیے سب کچھ لامتناہی عقل اور اس کا لامتناہی اظہار ہے۔ روح لافانی سچائی ہے، مادہ فانی غلطی ہے۔ روح ابدی اور حقیقی ہے، مادہ غیر حقیقی اور عارضی ہے۔ روح خدا ہے اور انسان اس کی صورت اور شبیہ، اس لیے انسان مادی نہیں بلکہ وہ روحانی ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔